सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब। लखनऊ से मैं डॉक्टर फारूकी जनरल प्रैक्टिशनर ठाकुरगंज एरिया में प्रैक्टिस करता हूं और पोस्टेड भी हूं रायबरेली में। चिकनगुनिया, और जैसे आप लोग ये जानना चाहते हो कि फीवर, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसमें चिकनगुनिया और डेंगू लेकर के आप लोग ज़्यादातर कोशिश में हैं कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करें कि चिकनगुनिया या डेंगू हो जाए तो कैसे हम पहचानें कि नॉर्मल फीवर है, वायरल फीवर है, या चिकनगुनिया या डेंगू है। चिकनगुनिया जहाँ तक माना जाता है जॉइंट्स पेन, ये एक्यूट ऑनसेट होता है, यानी बहुत पता लगा पेशेंट खाना खा के लेटा, आधे एक घंटे बाद ही एकाएक बहुत तेज़ बुखार आ जाना, जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी का महसूस होना, मुंह सूखना, सीवियर हेडेक होना, ये सारे सिम्टम चिकनगुनिया में होते हैं। जोड़ों में दर्द सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो चिकनगुनिया में होता है। लगता है बिल्कुल शरीर में कौन सी स्टेमिना है ही नहीं, जान सी नहीं, मरीज़ कहेगा बिल्कुल एकदम टूटा हुआ आता है। क्लिनिक पे जब आएगा तो लगेगा उसके कोई है ही नहीं कुछ, बीपी भी लो हो जाता है, मुंह सूखता है। तो इससे एक आइडिया लगाते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बेसिकली रिलेटेड होता है वायरल फीवर से, मिलता जुलता है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं होती है। इसके बाद इससे बचाव कैसे हो। चिकनगुनिया जैसे किसी को एक को परिवार में हो जाए तो पूरे फैमिली को इन्वॉल्व कर लेता है, अपने अंदर जकड़ लेता है। वायरल फीवर जैसे होता है लोगों को तो एक दूसरे से होता है, ऐसे चिकनगुनिया भी एक दूसरे से होता ही रहता है। एक व्यक्ति ठीक हुआ, दूसरे को आया, तीसरे को आया। सबसे बेहतर ये होता है कि जिसको फीवर इस प्रकार का है तो फीवर के लिए सबसे पहले उसको आइसोलेशन, खूब पानी पिए, आइसोलेट हो जाए, अपने अलग कमरे में रहे, खूब डाइट ले, ऐसी डाइट ले जो एनर्जी बूस्टर हो। मेडिसिन की बहुत ज़्यादा जैसे आजकल है चलन में, खूब ढेर सारी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, आईवी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें मरीज़ की इम्यूनिटी और वीक हो जाती है, जिससे मरीज़ जो है उसका बीपी और फॉल होता है और कमज़ोरी होती है, जिससे चिकनगुनिया का मरीज़ और धीरे धीरे करके फिर बाद में वो सफ़र करता है जॉइंट्स पेन में। बहुत दिनों तक उसका जॉइंट्स पेन नहीं जाता है। लेकिन अगर सही अमाउंट में लिक्विड लेता है, रेगुलर लिक्विड ले, डाइट ऐसी ले जिससे एनर्जी उसकी कम ना हो, पैरासीटामॉल की डोज लेता रहे, कोई नुकसान नहीं है। प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा ले और वेजिटेरियन ही रहे, नॉन वेजिटेरियन का इस्तेमाल कम करे। हम लोग यही सजेस्ट करते हैं। उसके बाद यही ट्रीटमेंट होता है, पैरासीटामॉल, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, और उसके बाद जितनी भी लिक्विड वाली हैं एनर्जल वगैरह जैसे, उसको खूब घोल के पिलाया जाए। सबसे पहले क्लिनिक पे जब पेशेंट आए फीवर को लेके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन होना चाहिए पेशेंट से कि आपको बुखार कितने दिन से आ रहा है। वो पहले कहेगा कि नज़ला जुकाम शुरू हुआ था, या वो बताता है कि नहीं अभी बिल्कुल ऐसे ही आ गया, हल्का फुल्का आया। पेशेंट के रिप्रेजेंटेशन से ही पता चल जाएगा कि वो वायरल फीवर है या चिकनगुनिया है, डेंगू है। जैसे डेंगू है तो वो बताएगा वॉमिटिंग, बहुत तेज़ हाई ग्रेड फीवर, हाँ वॉमिटिंग बताएगा, हाई ग्रेड फीवर बताएगा, सीवियर हेडेक बताएगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा। चिकनगुनिया से बिल्कुल मिलता जुलता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो हमेशा ये फोकस करना चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, वो फीवर को बताता कैसे है कि कैसे कब से आया, अभी आया या बिल्कुल एक दो घंटे पहले आया, दो चार दिन पहले आया, या जुकाम नज़ला शुरू में हुआ तब फीवर आया, या पेट में दर्द हुआ तब फीवर आया। तो ये सब अगर बताता है एक दो दिन की हिस्ट्री तो उसको मानते हैं कि अभी ये बुखार साधारण है। पहले कोई भी फीवर हो तो 2 दिन उसको पहले दवा सिंपल दे करके उसको वेट करना चाहिए, कहना चाहिए दवा खाओ, पानी पियो, डाइट लो, आराम करो। उसके बाद अगर फीवर नहीं जाता है तो चिकनगुनिया में बेसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आफ्टर 3 डेज़ डेंगू में जांच की आवश्यकता होती है। 3 दिन बाद अगर आपका प्लेटलेट डाउन जाता है तब उसके आगे हम लोग डेंगू एलाइजा कराते हैं। उससे पता चलता है कि क्या डेंगू पॉजिटिव है या निगेटिव है।
डेंगू निगेटिव है, फीवर है, नहीं जा रहा है, तब वो सोच लो कि चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया का जो एलाइजा जांच होता है बहुत ज़्यादा मरीज़ को कास्टली पड़ता है और अननेसेसरी कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेंगू में थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि प्लेटलेट डाउन होता है। तो डेंगू की जांच तो करवाना चाहिए, क्योंकि मान लिया प्लेटलेट डाउन हो गया 5 डेज़ में 20,000 50,000 अगर हो गया, तो मरीज़ को एकाएक बताओगे तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब पहले बताना चाहिए, हम पहले क्यों ना करा लें। तो इसलिए डेंगू का जो है वो इन्वेस्टिगेशन मस्ट है आफ्टर 3 डेज़, बट चिकनगुनिया का कोई इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं है। वो आराम करे, दवा खाए, रेगुलर मेडिसिन लेता रहे, ठीक हो जाता है। बट डेंगू में अगर शुरू में 3 दिन में पता चल गया आपको कि डेंगू है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्लेटलेट को बढ़ाते हैं। कुछ हर्बल प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन ब्रांड हैं, लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे बकरी का दूध बहुत ज़्यादा लेने पे वॉमिटिंग होती है। डेंगू का पेशेंट वॉमिटिंग की कंप्लेंट ज़्यादा करता है, मैसिव वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा बताएगा कि कुछ भी खाते हैं तो उल्टी हो जाती है। तो अगर उल्टी हो जाती है डेंगू में, और उसको हम बकरी का दूध, पपीते के पत्ती का रस, अगर इसको हम बहुत ज़्यादा जब मात्रा में दे देते हैं तो वॉमिटिंग ज़्यादा होने से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट डाउन होती है। प्लेटलेट डाउन होगा तो वीकनेस होगी और उसमें ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जब ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, वॉमिटिंग होगा, तो चांस रहता है कहीं हेमरेज ना हो, कहीं ब्लीड ना कर जाए। तो इसलिए हमेशा उस पर फोकस होना चाहिए जो ऐसी डिजीज़ है जिससे कुछ होने वाले आने वाले समय में कॉम्प्लिकेशन हो, तो उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी बात, और फीवर से कैसे इसको अलग करना चाहिए। हमने बोला कि अगर डेंगू आपने करा लिया तो बहुत सारे फीवर के बारे में एक रफली आइडिया लग जाता है कि अगर डेंगू नहीं है तो क्या हो सकता है। जो हो सकता है पॉसिबल काज, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। बचाओ तो डेंगू का प्रचार में आते रहता है, हर कोई जानता है, लेकिन हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी जागरूक नहीं है कि उसको पता हो कि भाई कूलर पड़ा हुआ है उसमें पानी है तो उसको साफ़ कर देना चाहिए, छिड़काव होना चाहिए। जबकि शासन प्रशासन की तरफ से हम लोग खुद जो है डेंगू का टाइम जब आता है तो छिड़काव करवाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि डेंगू से ऐसे ऐसे बचो, ढक के रखो अपने हाथ पैरों को, सोते समय ढक लिया करो, मच्छरों से बचो, मच्छर में जो मच्छर से होता है डेंगू उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन 40% ऐसी है जिसको ये नहीं पता, जब वो बीमारी हो जाती है तब उसके बारे में वो भागता है डॉक्टर के पास। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर तो होता है, हम लोग इसको लेके बहुत लोगों को कहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल इंडिया में हो नहीं पा रहा है। इसलिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, मुंबई है, दिल्ली है, लखनऊ है, ऐसी जगहों पे डेंगू के केसेज इसीलिए पाए जाते हैं, घनी आबादी होने की वजह से लोगों को लिटरेसी उतनी नहीं, साक्षरता जो हैं वो भी उतने अवेयर नहीं है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए डेंगू के केसेज बढ़ जाते हैं डेंगू के टाइम में। सरकार द्वारा बहुत सारी इसमें वो की जाती हैं सहूलतें, लेकिन लोग उसका वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो सर्वाइव करते हैं।